अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामाईन और नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेके आया हूँ जिससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपके घर में जादू है या नहीं, जिन्नात या शयातीन का असर है कि नहीं। सिर्फ ये 2 मिनट का वीडियो, 2 मिनट का अमल आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आपके दिल में ख्याल है, वहम है, शक है, शुबहात हैं कि हमारे घर के अंदर जादू है, टोना है, जिन्न है, असरात हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी आमिल को, तावीज़ करने वाले को या किसी मुआलिज को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ब खुद ही इससे पता लगा सकते हैं कि आपके घर में जिन्नात हैं, असेब हैं, जादू टोने का कोई असर है, तो आप उसको खुद पता कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपने पूरे घर में झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगा के मिट्टी को इकट्ठा करना है। घर के अंदर जितना भी कूड़ा है उससे इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद उसको मुट्ठी में लेके, जितना भी मुट्ठी के अंदर आए मुट्ठी में लेना है। लेने के बाद आपने उस मिट्टी को सूंघना है, उसकी बदबू को, कि इसके अंदर बदबू कैसी है। जो बदबू सूंघेंगे, आप महसूस करेंगे जो चीज़, उसके बाद आपने फिर उस मिट्टी को हाथ में लेकर और ये अमल पढ़ना है। इस अमल को पढ़ के उस पर दम करके फूंक मारने के बाद फिर आपने दोबारा मिट्टी से को देखना है कि मिट्टी में खुशबू है या बदबू है, या मिट्टी का जो जायका था, जो मज़ा था, वो उसी तरह से है या नहीं। तो आपको ज़्यादा कोई सूरत पढ़नी नहीं है, छोटा सा अमल है। आपने पढ़ना है 7 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल और 7 मरतबा दुरूद शरीफ आखिर में पढ़ना है। बीच में आपने 100 मरतबा पढ़ना या हय्यु या क़य्यूम या बदिउस समावाति वल अर्द। एक मरतबा फिर सुन लें, 100 मरतबा आपने पढ़ना या हय्यु या क़य्यूम या बदिउस समावाति वल अर्द। ये पढ़ के उसके ऊपर 7 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उस पर दम कर देना है। दम करने के बाद दोबारा उस मिट्टी को आपने सूंघना है। अगर उसका जायका जैसा पहले था वैसा ही है तो फिर तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी फिर आपका वहम है, शक है, आपके घर में कोई जादू, कोई टूना, कोई असेब, कोई शयातीन के असरात नहीं हैं, और अगर उस मिट्टी का रंग बू बदल जाती है, उसके अंदर बदबू पैदा हो जाती है, तो फिर आप समझ लो कि आपके घर में ज़रूर कुछ न कुछ शयातीन या जिन्नात या जादू के असरात हैं। और फिर इसको दूर करने के लिए आपको एक आसान अमल बताता हूँ जो आप खुद ही कर सकते हैं। किसी मालिज को बुलाने की ज़रूरत ना आपको पड़े। आपने अपने घर के अंदर सूरह बकर की तिलावत करनी है 3 दिन, और 3 दिन लगातार रात दिन सूरह बकर की तिलावत करनी है। सूरह बकर के बेशुमार फ़ज़ाइल कुरान और हदीस के अंदर मिलते हैं। अक़वाल के अंदर बेशुमार फजीलत है सूरह बकर की। तो आप इस सूरह बकर की तिलावत करें। तिलावत इस तरह से करें कि दिन में भी पढ़ें, शाम में भी पढ़ें, और अगर खुद नहीं पढ़ सकते हैं तो सब घर वाले बैठ के भी पढ़ सकते हैं। कम से कम इसका अमल 3 दिन किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ये है कि इसका अमल 41 दिन किया जाए। रात में भी आप सूरह बकर की तिलावत करें अपने घर के अंदर, सुबह में भी सूरह बकर की तिलावत करें। एक रात में होगा, एक दिन में हो गया, दोनों तरीके से आप इसकी तिलावत करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फजल व करम से, सूरह बकर की बरकत से आपके घर से जादू खुद ब खुद गायब हो जाएगा। आपके घर के अंदर जो भी जिन्नात शयातीन के असरात होंगे वो अल्लाह के फजल व करम से, सूरह बकर के तौफीक से अल्लाह दूर फरमा देगा। आपको पाबंदी से रूटीन के साथ ये काम करना है। हाँ, ये अमल करने के लिए आपको नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। ये इलाज जो है ये औलिया इज़ाम और इसकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, तावीज़ वगैरह की किताबों पे लिखा हुआ है। हाँ, हदीस और कुरान और हदीस के अंदर इसका जिस तरीके से मैंने बताया ये अमल, ये इसकी कोई वजाहत नहीं है, लेकिन सूफिया निज़ाम
اولیاء اکرام بزرگان دین کا ایک آزمایا ہوا طریقہ ہے. آپ ضرور اس پہ یقین کر کے اس طریقے سے اپنے گھر میں انتظام کریں. انشاءاللہ آپ کے گھر سے جادو ٹونا سحر اعصاب اور شیاطین جتنے ہیں وہ سب بھاگ جائیں گے. اللہ کے فضل سے آپ جو ہے نجات پائیں گے اور اپنے گھر میں سکون سے چین سے زندگی گزار پائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.